अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 51 में हमने देखा वातावरण में फैला जाता था। कुछ हद तक वातावरण में प्राणवायु निर्माण होता था। विस्फोटों में से चंद्र के छोटे बड़े टुकड़े उड़ते थे। वो टुकड़े नीचे गिरकर नष्ट होते थे। मूल सूर्य, ये नए सूर्य, इसे अपने माथे पर लेकर सीधे एक रेखा में आकाश में ऊपर जाता था। ब्रह्मांड के ऊपर के नोक पर जाने के बाद उसके बाद नया सूर्य, मूल सूर्य ने नए सूर्य को वही छोड़ा। उसके बाद नया सूर्य वही एक जगह स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमता रहा और मूल सूर्य ये वापस धीरे धीरे नीचे आकर मूल पृथ्वी के समुद्र के पानी में घुसा। उसके बाद ब्रह्मांड के सारे 15 चंद्र के शीतलता की वजह से निर्माण हुआ प्राणवायु से जमा हुए बादलों की पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जितने बादलों तक शीतलता पहुंच रही थी, उतने बादलों की बारिश नीचे पृथ्वी पर गिर रही थी। अब भाग 52। इस प्रकार से मूल सूर्य, इसने एक बार की तरह सारे विधि करके एक के पीछे एक इस तरह कुल 14 सूर्य का निर्माण किया और मूल सूर्य पकड़ के 15 सूर्य का निर्माण हुआ है। मूल सूर्य यानी अपना सूर्य है। मूल सूर्य, इसने हर एक नए निर्माण किए हुए सूर्य ये अपने जगह स्थिर करके बिठाने के बाद अंत में मूल सूर्य यह ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करके अपने जगह स्थिर हुआ है। कौन सा भी सूर्य यह अपनी जगह नहीं छोड़ता, छोड़ेगा भी नहीं। वो सिर्फ खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड में हर एक सूर्य यह खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हुए सूर्य के ऊपर प्रचंड बड़े विस्फोट होते थे। उन विस्फोटों में से धुआं भाप निर्माण होकर संपूर्ण अपना ऊपर का आधा ब्रह्मांड भर के प्रचंड जोर जोर की आंधी तूफान बहते थे। उन विस्फोटों में से सूर्य के कुछ हद तक टुकड़े उड़ते थे। उन टुकड़ों से आकाश में चांदनी और तारे निर्माण होते थे और कुछ देर बाद आकाश में चांदनी और तारे शायद ही कुछ हद तक गिरकर नीचे पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे तारे नीचे गिर रहे थे, तब उसकी बिजली निर्माण होती थी और वो बिजली नीचे पृथ्वी के पेट में प्रवेश करके नष्ट होती थी। इस तरह आकाश में के चांदनी और तारे पृथ्वी पर गिरकर नष्ट होते रहते हैं। फिर से सूर्य के ऊपर विस्फोटों से नए निर्माण होते रहते हैं। आकाश में चांदनी और तारे ये प्रचंड बड़ी संख्या में अगणित होते हैं। हर दिन रात को चंद्र के प्रकाश में हमें ब्रह्मांड के आकाश में चांदनियां और तारे चमचम लखलख करते दिखते हैं। ब्रह्मांड के वातावरण में सारी मूल शक्ति रुके हुए थे। तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति, इन्होंने श्री ब्रह्मांड नव तेज शक्ति इनको अपने सामने बुला के लिया और उनको ब्रह्मांड में के सारे नए निर्माण हुए 15 चंद्र
और 15 सूर्य है, इनके कड़ी में दक्षिण दिशा के तरफ ब्रह्मांड कालग्रहण शक्ति इस नाम से ग्रह का रूप धारण करके उसका खाना यानी प्राणवायु, दूषित वायु निर्माण करके उनको हमेशा नियमित रूप से उनको खाना, ऊर्जा यानी प्राणवायु की आपूर्ति करने के लिए और उनका निश्चित समय पर ग्रहण लगाने के लिए, साथ ही नए निर्माण होने वाले 34 पृथ्वी और उनके नवग्रह, इनके सारे ग्रह इनको ग्रहण लगाने के लिए श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम के ग्रह का रूप धारण करके ठहरने की और अपने कार्य करने की आज्ञा की। उसके बाद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति, इन्होंने श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया। श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति, इन्होंने ज्योति का रूप धारण करने के बाद उनके मूल ज्योति से एक नई ज्योत निर्माण हुई और उस ज्योत वहां से निकली और वो ज्योत ब्रह्मांड के वातावरण में सबसे ऊपर के नोक के पास पहला सूर्य है, उसके दक्षिण दिशा के पास वो ज्योत जाकर रुकी और उस ज्योति ने श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम से त्रिकोणीय आकार के ग्रह का काले रंग की चट्टान का रूप धारण करके ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये वहीं पर रुककर खुद के पास आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम के अपने ग्रह के पेट में से दूषित वायु बाहर छोड़ते हुए वहां के चंद्र और सूर्य इनको उनका खाना यानी प्राणवायु एनर्जी की आपूर्ति करके और उनको निश्चित काल में ग्रहण लगाकर वहीं पर रुककर अपने कार्य कर रहे हैं। उसके बाद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति इनके मूल ज्योति में से वापस नई दूसरी ज्योत निर्माण हुई और वो ज्योत वहां से निकली और ऊपर के नौ का जो सूर्य है उसके नीचे के सूर्य के मालिका में वो ज्योत गई और दक्षिण दिशा के पास ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम से ग्रह का रूप धारण करके वहीं पर अपना कार्य करते रहे हैं। उसके बाद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति इनके मूल ज्योति से वापस नई तीसरी ज्योत निर्माण हुई, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी, उसके बाद छठवीं, बाद में सातवीं। इस तरह से श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति इनके मूल ज्योति से कुल एक के पीछे एक इस तरह क्रमवार 14 ज्योति निर्माण होके 14 सूर्य के ग्रह मालिका में दक्षिण दिशा के तरफ श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम से रुककर ग्रह का रूप धारण करके अपना एनर्जी का आपूर्ति करने का काम करते हुए रुके हैं। उसके बाद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति इनकी मूल ज्योत यानी खुद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति ये यानी उनकी मूल ज्योत वहां से निकली और अपना सूर्य यानी मूल सूर्य है वो अपने सूर्य के मालिका में दक्षिण दिशा के तरफ वो मूल ज्योत आई और वहीं पर श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति यह खुद श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम से ग्रह का रूप धारण करके अपना सूर्य और चंद्र इन्होंने उनका खाना, ऊर्जा, एनर्जी यानी उनका प्राणवायु, दूषित वायु कायम आपूर्ति करने के लिए चंद्र, सूर्य साथ ही अपनी पृथ्वी और नवग्रह के सारे ग्रह इनको ग्रहण लगाने का अपना कार्य प्रत्यक्ष रूप में खुद श्री ब्रह्मांड नवते शक्ति ये श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस नाम से अपना कार्य करके कायम रुके हुए थे। मूल सूर्य इसने ब्रह्मांड में के सारे 14 सूर्य अपने अपने जगह स्थिर करके बिठाने के बाद और मूल सूर्य अपने जगह स्थिर होने के बाद और श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इनका कार्य शुरू होने के बाद सर्व सूर्य इन्होंने अपना अपना चंद्र ये अपने पास खींचकर आकर्षित करके लिए है। हर एक चंद्र ये अपने सूर्य को टक्कर देकर बाजू को फेंक कर अपने जगह स्थिर रहकर खुद के आसपास गोल घूमते, सूर्य के आजू बाजू गोल घूमते
अमावस्या और पूर्णिमा को आकार दे रहे हैं। ब्रह्मांड में हर एक चंद्र ये सूर्य को टक्कर देकर, बाजू को फेंक देकर अपने जगह स्थिर रहकर सूर्य के आजू बाजू घूमते रहते थे। अमावस्या और पूर्णिमा को आकार दे रहे होते हैं। उस वक्त सूर्य को टकराता रहता है। उस वक्त जो कुछ विस्फोट में से उड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उससे वातावरण में के आकाश में धूमकेतु निर्माण होते हैं। उस वक्त जो सूर्य के उड़े बड़े टुकड़ों से जो धूमकेतु निर्माण हुए हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। वे आज तक आधे ब्रह्मांड में सारे ग्रह के आजू बाजू वातावरण में सर्वत्र घूम रहे हैं। उस धूमकेतु इनको खुद को प्रकाश नहीं होता है। वे आकार में गोल होकर वे खुद के आजू बाजू गोल घूमते हैं। उस धूमकेतु से पृथ्वी पर मानव को, साथ ही जीव सृष्टि को उनका कुछ भी उपयोग नहीं होता। विस्फोट में से निर्माण हुए धूमकेतु ये बहुत ही कम अधिक प्रमाण के होते हैं और वे धूमकेतु पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 53 में हम देखेंगे मूल सूर्य यानी अपना सूर्य एक जगह स्थिर रहकर सूर्य के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते रहता है। तब सारे 26 पंचमहाभूत इनकी एकत्रित है वो दिव्य प्रखर तेजस्वी मूल ज्योत मूल सूर्य के पेट में से बाहर निकली और उस दिव्य ज्योति ने मूल सूर्य के आजू बाजू बाएं तरफ से 365 चक्कर लगाए हैं। उसके बाद उस दिव्य ज्योति ने मूल चंद्र यानी अपने चंद्र के पेट में प्रवेश किया और उस ज्योति ने चंद्र को लेकर यानी मूल चंद्र यानी अपने चंद्र ने मूल सूर्य के बाएं बाजू की तरफ 365 चक्कर पूरे लगाए हैं और उसके बाद वो दिव्य मूल ज्योत मूल चंद्र के पेट में से बाहर निकली। उस वक्त ये मूल चंद्र ये मूल सूर्य इसको बाएं तरफ से परिक्रमा करता रहा। वो दिव्य मूल ज्योत मूल चंद्र के पेट में से बाहर निकलने के बाद वो दिव्य ज्योत ब्रह्मांड के ऊपर के नोक पर पहला सूर्य है उस सूर्य के ऊपर गई।